पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वापसी के लिए खोल दिया गया। सैकड़ों अफगान वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंच गए। तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद रहेगा। तिजारत बंद होने से बॉर्डर्स के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की कतारें, ताजिर परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, तय कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा, नई कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। LPG की फी किलो कीमत में ₹5.88 कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता, नई कीमत ₹2378 मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर में स्मॉग का जोर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंच गया। रावी रोड पर AQI 712, बरकी में 662 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरावाला सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 444 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इकदाम जारी। फसलों की बाक़ियात ना जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉकाइज थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुदमुख्तारी का दिफा करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है, मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों की मजम्मत। जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी भी कराई। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहाँ बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मजम्मत करते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा कि हर सूबे का फैसला उसी सूबे में होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है वज़ीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राबता किया है। सूबे में अमन व अमान के लिए APC में शिरकत करूँगा। इलेक्शन कमीशन की आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 रोज में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तजवीज़। मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असेंबली ने आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फ्लड के दौरान इज़हार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन देरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज़ हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं जो तरक्की और अमन की बुनियाद हैं। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफ़हीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जर्मनी की फेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमत को भी सराहा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है कभी उनको मायूस नहीं करूँगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला नवे रोज़ में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों से खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलाई से अक्टूबर एफबीआर को 270 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। सिर्फ अक्टूबर के दौरान एफबीआर को 70 अरब रुपए से ज़ायद शॉर्टफॉल हुआ। गुज़िश्ता माह 1026 अरब रुपए हदफ की निस्बत 955 अरब जमा किए। ज़राए के मुताबिक एफबीआर जुलाई से अक्टूबर 3840 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका। पहले 4 माह के लिए 4109 अरब रुपए के हदफ मुकर्रर किया गया। 20 साल बाद समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां मौसूल। लाइसेंसेस के पहले फेज में पाकिस्तानी समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी 1 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। ऑफशोर में तेल और गैस की 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक बढ़ने का इम्कान है। अपनी छत अपना घर स्कीम अब तक एक माह में सबसे ज्यादा कर्ज की फराहमी। अक्टूबर में 18,041 खानदानों को कर्ज दिया गया। हर माह प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों के अदाद-ओ-शुमार में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मंसूबे के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 1,04,816 खानदान कर्जाजात से मुस्तफीद। मई से अक्टूबर तक रोजाना घरों की तामीर में 588% इजाफा रिकॉर्ड। रोजाना तामीर घरों की औसत तादाद 289 से तजावुज। 9,271 घर एक माह में मुकम्मल। मजमूई तौर पर 28,382 खानदानों ने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 68,218 घर ज़ेर तामीर। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। चनारबाग यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान की परचम कुशाई, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जंग आज़ादी के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए एक बार फिर आवाज़ उठा दी। काउंसिल बिला तफरीक कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार ने खिताब में कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी ज़ुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। काउंसिल को महाज़राई या सियासी मफादात की बजाय मुकालमे और ताउन का फ़ोरम रहना चाहिए। पायदार अमन, इंसानी हुकूक़ का एहतराम गैर मुल्की कब्ज़ों के खात्मे से मशरूत है। दूसरी तरफ सफ़ीर पाकिस्तान रिज़वान शेख ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुक़ात मजबूत
माशी रवाबित और सरमायाकारी से वाबस्ता हैं। अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडी है। पाकिस्तानी मसनूआत कम लागत, बेहतर क्वालिटी के बायस खित्ते में मुसाबिकती बरतरी रखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% का मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। कराची में 24 घंटे के दौरान 4136 शहरियों के ई चालान। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 116, बगैर हेलमेट पर 812 चालान। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा कि सिस्टम का मकसद चालान करना नहीं बल्कि कवानीन पर अमल दरामद करवाना है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट सिर्फ 60 है। चारों सूबों की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 1,32,000 से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल इलेक्शन में 24,000 वकला हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में 37 उम्मीदवार आमने सामने। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहिरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तइल मुजाहिरीन का दारुस्सलाम एयरपोर्ट पर भी धावा। बसों, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। हालिया इंतखाबात में सदर सामिया स्लोह हुसैन ने 96.99% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को बाहर कर दिखाया था। ट्रंप का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजर्बात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि अमेरिका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू करेगा। मॉस्को का भी अमेरिकी इकदाम पर जवाबी वार। एटमी तजर्बात का इंदिया। सरबराह रूसी सलामती काउंसिल सरगई शोइगु का कहना था कि दूसरे ममालिक ने एटमी तजर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया था। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजर्बा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अमेरिका के दोबारा एटमी तजुर्बात करना दुनिया के अमन के लिए खतरा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन का जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। एटमी हथियारों से लैस शरपसंद मुल्क दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ट्रंप ने 33 साल बाद अमेरिकी एटमी हथियारों के तजुर्बात दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद। सहाफ़ी अब प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत अपर प्रेस रूम में दाखिला पेश की इजाज़त से मशरूत होगा। जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इकदाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। चीन का नया खलाई मिशन शेंजू 21 रवाना। 3 खलाबाज शामिल। चीनी मीडिया के मुताबिक नया चीनी मिशन थियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया। हुकाम ने मिशन को चीन के बढ़ते हुए खलाई प्रोग्राम की जानिब अहम कदम करार दिया।